हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन सीरीज का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग इन 4 की अपन को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे ज्यादा जहां मैंने ऑर्डर लिखा है इसका ClO4 की सबसे ज्यादा, उससे कम SO4 -2, देन PO4 -3 एंड लास्ट वन इज SiO4 -4। अब ये कैसे निकाला? तो लास्ट में अपन लोगों ने जो 2 बैक बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस पढ़ी थी उन्हीं में से एक एप्लीकेशन के ही रिगार्डिंग है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब बात है कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी, हमने उसके बेसिस पे कैलकुलेट करा है। पर बात आई कि कैसे कैलकुलेट करा, तो यहाँ पर देखो सब डोनर एटम जो है वो सब सेम ही है, ऑक्सीजन ही ले रहे हैं हम यहाँ पर, जबकि एक्सेप्टर कौन है? क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे हम देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्लोरीन का सबसे ज्यादा, सल्फर, देन फास्फोरस एंड देन सिलिकॉन। डोनर कौन है यहाँ पर अपना बच्चों? ऑक्सीजन है ना। और एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। अब जितना ज्यादा इनका एनर्जी डिफरेंस होगा, या मैं ये कहूं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हमारा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर उसी के रिगार्डिंग निकलेगा। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास मेरा ऑक्सीजन है जो डोनर है, ये डोनर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस के नजदीक हुआ। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? क्लोरीन को दे रहा होगा, या सल्फर को, या फास्फोरस को, या सिलिकॉन को। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तरीके से मैंने एक ये रफ व्यू दिखाया है इनका एनर्जी डिफरेंस का। सबसे ज्यादा डिफरेंस अगर एनर्जी का आ रहा है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे दिखाया कि डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा आ रहा है और सबसे कम किस में आ रहा है? ClO4 माइनस में। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा अपनी बैक बॉन्डिंग उतनी ही वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही हमारी एक एप्लीकेशन है बैक बॉन्डिंग की, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम होगी। अब बताइए कि कैसे होगी? भाई देने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। एक्सेप्टर कौन है? सिलिकॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो एक्सेप्टर है। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो इस देने वाले की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस उसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी। जबकि ऑक्सीजन के नजदीक कौन पड़ेगा? क्लोरीन पड़ेगा। इसके पास एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, पोलराइजेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे भी देख सकते हैं हम इसको, कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई ऑक्सीजन के से लेने की टेंडेंसी इन कंपेयर टू सिलिकॉन। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की बहुत कम हुई। जितनी ज्यादा कम होगी अपनी बैक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसी के रिगार्डिंग ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।